सियासत वपार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश की नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सत श्री अकाल, मैं रचना दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नजर पाने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां ते। देश भर विच कोरोना वायरस के 6,500 तो वध मामले आए सामने। कुल मरीजों की गिणती हुई 1.25 लाख तो उपर। साबका विधायक ते अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह मक्कड़ ने प्रगट सिंह की कारगुजारी ते चुके सवाल, अस्तीफे की कीती मंग। पाकिस्तान के शहर कराची च क्रैश होए हवाई जहाज की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पंजाब के सिक्ख्या विभाग वालों अध्यापकों दीआं 435 असामियां खत्म। अध्यापकों वालों सरकार के फैसले का विरोध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पूरी दुनिया विच कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन वधदा जा रहा है। भारत विच पिछले 24 घंटियां च कोरोना वायरस के 6,500 तो वध नवे केस सामने आए ने। इस तरह देश भर विच कोरोना वायरस के कुल मरीजों की गिणती 1.25 लाख तो उपर हो गई है। इस वेले दी अहम खबर आ रही है। देश भर दे विच पिछले 24 घंटियां दे अंदर 6,654 कोरोना के नवे पॉजिटिव केस सामने आए ने, जो कि हुण तक दा 24 घंटे च सामने आया सब तो वड्डा आंकड़ा है। इस दे नाल ही 24 घंटियां दे विच 137 लोकां दी मौत भी देश भर दे विच हुई है, जिस दे नाल देश दे विच कोरोना दे कुल मरीजां दी गिणती 1,25,101 पहुंच गई है, जिन्हां दे विचों 69,597 एक्टिव केस ने, जबकि 51,783 लोग कोरोना मुक्त हो चुके ने, जो कि ठीक होकर अपने घरां नूं जा चुके ने। तां कोरोना दे मरीजां दी ठीक होने की रफ्तार भी तेज हो रही है, पर फिलहाल देश भर दे विच कई हिस्सियां तो कोरोना के नवे केस भी तेजी दे नाल वध रहे ने। दिल्ली तो नितिन तिमान की रिपोर्ट। साबका विधायक ते श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता सरबजीत सिंह मक्कड़ ने जलंधर छौणी के विधायक प्रगट सिंह की कारगुजारी ते सवाल चुके ने। उन्होंने प्रगट सिंह तो इस्तीफे की मंग करदियां कहा कि प्रगट सिंह अकाली सरकार वेले भी विधायक रह चुके ने ते हुण कांग्रेस की सरकार विच भी विधायक ने, पर उन्होंने अपने हलके दे लोकां लई कुछ नहीं कीता। अज अकाली दल के साबका MLA सरबजीत सिंह मक्कड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार ते सवाल चुके ने। मक्कड़ ने कहा कि इस औखे समय कांग्रेस सरकार ने किसी भी प्रवासी मजदूर के हालात नहीं जाने ते ना ही किसी नूं राहत समग्री मुहैया करवाई। इस दे नाल ही मक्कड़ ने जलंधर तो MLA प्रगट सिंह ते भी सवाल चुकदियां 3 सालां च कोई काम ना करन दे चलदे इस्तीफे की मंग कर दित्ती। जी जिहड़े शराब का मसला उठिया है, पंजाब का इस बीमारी दे विच बहुत बुरा हाल होया, लोगों को कोई सहूलत नहीं मिली। वो ना सहूलत मिलण का कारण है कि जिन्ना पैसा साडे कोल रेवन्यू आना सी, ये सारा नालों नाल लुट हुंदा रहा, जिंदे विच शराब माफिया जिहड़ा शराब इनलीगल बेचदा, नशे जदों नशे बाकी विकणगे तो शराब भी नहीं विकेगी। तीसरा किसी नूं राशन नहीं मिलिया ते 3.5 साल साडे MLA सरदार प्रगट सिंह ने हल्के की सार नहीं लई ते ना इस करोना च लई है। मेरा काम है कि मैं उन्हां कोलों मंग करदा कि वो इस्तीफा देण, ये ना करन कि पहलां भी 3.5 साल बाद अकाली सरकार माड़ी सी ते अज कांग्रेस माड़ी है। सरकारां MLA आप ही हुंदा है, मंत्री आप ही हुंदे ने, पर लेकिन सरकारां बन के काम करना हुंदा, थाणेदारी करके लोकां दी दुकानां नहीं बंद कराणियां हुंदियां। सिद्धू साहब दे हुंदियां इन्हां ने 92 बिल्डिंग का बहाना बना के सारा पंजाब लुटिया ते सील कर दित्तियां ते लोकां नूं लुट के ते फिर उदां ही खोल दित्तियां, कोई रेवन्यू नहीं लिया। किहड़ा रेवन्यू मंगदे आ? अज रेता बजरी की बड़ी खप आउंदे सी ते रेता बजरी किस तरीके दे नाल लुट घसुट पंजाब दे विच होई है, किस तरीके नाल सारे कई तो बहुत सारे MLA साहबान भी विच फसे हुए ने, पर लेकिन इन्हां ने कोई कंट्रोल नहीं किया। बहुत वड्डी पंजाब की दुर्दशा की है। ये दुर्दशा हर महल्ले चों आवाज़ निकलेगी, ये हर पिंड चों आवाज़ निकलेगी, जिंदे नाल इन्हां दा बुरा हाल होएगा ना कांग्रेसियां दा कि तुहाडा हक बनदा सी गरीबां दी सार लैंदे, तुहाडा हक बनदा सी परदेसियां दी सार लैंदे। किस तरीके नाल परदेसी तुर तुर के 1,000 किलोमीटर गए ने, किस तरीके नाल भुखमारी हुई है। तो जिदन की इनकुआरी खोली कैप्टन साहब ने, उस दिन तो वेखो कौन फड़ होए ने, कांग्रेसी फड़ होए ने। अज देखो
ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਢਕਾਉਂ 'ਚ ਨਾ ਰਚੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਧੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ, ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ MLA ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ MLA ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ MLA ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। BSP ਦਾ ਵਰਕਰ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਇਹ MLA ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰਾਚੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ A320 ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 99 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 107 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬੇ 'ਚ ਦਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਵਿਮਾਨ A320 ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਲਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 107 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲਬੇ 'ਚ ਦਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 435
ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। यानी कि 435 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ 435 ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਜਗਿਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੋ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। कैमरामैन दीपक दे नाल रविंदर सिंह, दैनिक सवेरा टीवी। कोरोना वायरस दे संकट कारण जिथे गरीब मजदूरां नूं रोटी दे लाले पए ने उथे कुछ लोकां वल्लों गरीबां नाल लुੱਟਮਾਰ भी कीती जा रही है। दिल्ली च कुछ लोकां ने एक गरीब रेड़ी वाले दी रेड़ी तो अंब लुੱਟ लए, जिस कारण रेड़ी वाले दा हज़ारां रुपए दा नुकसान हो गया। तस्वीरां दिल्ली दे जगतपुरी इलाके दियां ने जिथे कुछ लोग सड़क किनारे पईयां पेटियां दे विचों अंब लुੱਟਦੇ होए नजर आ रहे ने। पर हैरानी वाली गल यह है कि यह काम कोई गुंडे या बदमाश नहीं कर रहे, बल्कि आम लोग ही ने जो इस तरह दे नाल अंबां दी लुੱਟ कर रहे ने। दरअसल इत्थे एक छोटे जे मजदूर दे वल्लों अंबां दा एक ठेला लगाया होया सी, पर ठेले ते बहुती जगह ना होण दे कारण उसने अंब दीयां पेटियां सड़क दे किनारे ते ही रख दित्तियां। इसे दौरान कुछ लोग आउंदे ने अते उसनूं उसदा ठेला इस थां तो हटाउण दे लई आखदे ने अते इसे विचाले दोहां दे विच एक झड़प हो जांदी है अते देखदे ही देखदे लोग उस दीयां पेटियां चों अंब चुक के फरार हो रहे ने। लोकां दे अजिहा करन दे नाल उस छोटे मजदूर नूं हज़ारां दा घाटा भी पै गया। तस्वीरां बेहद शर्मनाक है जिथे आम लोकां ने ही एक मजदूर नूं इंज लुੱਟਿਆ। दिल्ली तो नितिन धीमान दी रिपोर्ट। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਪੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। लुधियाना में जो प्रवासी भाई रह रहे हैं उनका एक बार दोबारा से स्वागत है और लुधियाना में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी सारी हम लोगों ने कोशिशें की हैं कि जो प्रवासी भाई हैं उनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं वो कम से कम हों लॉकडाउन के दौरान। और इन्हीं बातों को लेके हम लोग डीसी साहब आपको बताएंगे कि क्या प्रशासन की क्या क्या रणनीतियाँ रही हैं और कैसे कैसे हम लोगों ने जो कर्फ्यू के दौरान और लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने प्रवासी भाइयों की सेवा की है। पूरे लॉकडाउन पीरियड में माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए सरकार की तरफ से बहुत तरीके की सहूलतें जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी। उनको कुक्ड फूड भी प्रोवाइड किया गया, उनको ड्राई राशन भी जो है वो प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा सरकार की तरफ से उन लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी जिसके थ्रू वो अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जाना चाहते हैं अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन आने के बाद कंसर्न गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद हम लोगों ने लुधियाना से ट्रेन मूवमेंट जो है वो भी चालू किया और ये ट्रेन मूवमेंट को बहुत ही धीरे धीरे स्टेबलाइज जो है वो किया गया। हमने एक ट्रेन पर डे से स्टार्ट किया था जिसको फिर 2 ट्रेन 4 ट्रेन 6 ट्रेन करते हुए फाइनली हम लोग 12 ट्रेन पर डे की कैपेसिटी जो है वो लुधियाना की हमने तैयार कर ली है, जिसके थ्रू हम लोग आज करीब 20,000 लोगों को लुधियाना से अपने गंतव्य स्थानों के लिए लोगों को भेज रहे हैं। इसके अलावा अब हम एक नया स्टेशन दोराहा से भी प्लान किया हुआ है जहां से 2 से 3 ट्रेन जो हैं पर डे चला सकते हैं। तो
आने वाले दिनों में इस कैपेसिटी को हम लोग 20,000 से 25,000 तक ले जाएंगे। और जो भी माइग्रेंट पॉपुलेशन ने लोगों ने अपने आप को अपने स्टेट्स के जाने के लिए रजिस्टर किया हुआ है, उनको हम लोग उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जैसे कि नॉर्मेलिटी आ चुकी है, काफ़ी चीज़ें जो हैं चालू हो चुकी हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी चालू हो चुके हैं। ये भी अच्छी खुशी की बात है कि अब लोग जो हैं अपने कामों में भी बिजी होते जा रहे हैं और अपनी कर्म भूमि को, अपने कर्म को प्रधानता देते हुए अब अपने कामों में जुट गए हैं और अपनी वापस जाने की जो उनकी इच्छा है उसको उन्होंने काफ़ी कंट्रोल भी कर लिया है। लेकिन सरकार कमिटेड है, अगर वो यहाँ से जाना चाहेंगे तो ये कंटिन्यूअस ट्रेन व्यवस्था जो हमने बनाई हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। तो जैसा कि आपको बताया गया कि लुधियाना प्रशासन पूरी तरीके से प्रवासी भाइयों की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, चाहे उनके दवाई की व्यवस्था हो, उनके रहने का कोई हो, तो सभी तरीके के प्रबंध हम लोगों ने इस दौरान कर्फ्यू के दौरान किए हैं, जिससे कि कम से कम परेशानी हमारे प्रवासी भाइयों को हो। और जो ट्रेन है वो इतनी ज़्यादा चालू हो गई है कि मेरे को लगता है अगर कोई जो जाना चाहता है उसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, वो अपने उसके मोबाइल पे SMS आएगा कि आपकी कल ट्रेन है, उस समय पे वो वहाँ पे जहाँ पे उसको बस जो पिकअप पॉइंट्स हैं वहाँ पहुँच जाए और उसके बाद सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिन लोगों के पास SMS नहीं आ पा रहा है या उनको लग रहा है कि उनका नंबर कहीं निकल तो नहीं गया, ऐसे लोग शेल्टर होम्स में चले जाएं, जो कि हमने तकरीबन 40 के करीब शेल्टर होम लुधियाना में बनाए हैं। शेल्टर होम्स में आप सीधे चले जाएं और आपको सीधे जाने में कोई परेशानी है तो आप थाने में चले जाएं, पुलिस स्टेशन वाले आपको शेल्टर होम्स में छोड़ देंगे। तो जो भी आपके गाँव की तरफ जो भी ट्रेन अगली जाने वाली होगी अगले 2-4 दिन के अंदर, वो आपको वहाँ उस ट्रेन में बिठा देंगे। तो सारी जो जिम्मेदारी होगी वो शेल्टर होम में जो लोग रह रहे हैं उनकी प्रशासन की होगी। खाने पीने से लेके रहने तक सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं ये सारी फ्री हैं, ट्रेन की टिकट भी फ्री है, तो हर तरीके की चीज़ है। प्रवासी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट अब हमें उल्टी आ रही हैं। जो प्रवासी भाई बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, बाकी स्टेट्स में फंस गए थे और जिनकी फैक्ट्रीज चालू हो गई हैं, वो हम लोगों को कॉल कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाए। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेनें सरकार की तरफ से अब रेगुलरली 1 जून से चल गई हैं, आप लोग अपनी बुकिंग करवा के यहाँ आ सकते हैं और स्टेशन से लेके जब आप लुधियाना में पहुँचेंगे तो सारे अरेंजमेंट हम लोग आपके करेंगे। आपको आपकी फैक्ट्रियों तक लेके जाना, आपके जहाँ रहने वाली जगह है, वेड़े हैं, वहाँ तक लेके जाना, वो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो प्रशासन जो भी लोग प्रवासी भाई जो अपने काम पे आना चाहते हैं, जो कहीं फंस गए हैं या जिनको अब जो कि ट्रेन को भी पहली ट्रेन को गए हुए भी 15 दिन के करीब हो गए हैं, जो वापस आना चाहते हैं, तो वो ट्रेन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वापस आ जाएं। उनका यहाँ लुधियाना में जो भी कुछ हम लोगों से मदद बन पड़ेगी हम लोग उनकी पूरी सहायता करेंगे और उनको काम पे जल्दी से जल्दी, उनको फैक्ट्री वाले भी बुला रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको काम पे जल्दी से जल्दी लगना चाहिए ताकि जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक रह सके। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।